Sukalita and today we are going to study about characteristics of particles of matter. बच्चे we have already covered the characteristics of matter in our last video. So आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ना तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के एक बारी देख लो. इसके बाद से ये वाला जो लेसन है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फाइन. एंड हियर माई ईमेल ID इज गिवन. सो अगर आपको पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, या फिर अगर कोई डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप वहाँ पे मेरे से डाउट पूछ सकते हो. बच्चे मैं हर डाउट का आंसर करती हूँ. ओके, सो लेट अस बिगिन आवर क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि देयर वर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. ओके, द फर्स्ट वन वॉज ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स and the second was particles were too small to be seen by naked eye. ओके, तो अब हम उन्हीं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो जब हमने स्टडी किया ना उन पार्टिकल्स को तो हमने 3 पॉइंट्स देखे. क्या क्या देखे वो 3 पॉइंट्स देखो यहाँ पे रिटन है, बट मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके अगले स्लाइड में तीनों के एक्सपेरिमेंट्स करके आपको प्रूव करूँगी कि हाँ ये सारे के सारे जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो करेक्ट हैं. Okay, so the first point is particles of matter have spaces between them. जितने भी तरह के मैटर हैं इस वर्ल्ड में, ओके, हर मैटर जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं. हाँ बच्चे, ये अलग बात है कि कुछ मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी कुछ में मॉडरेट होते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ओके, बट होते ज़रूर हैं. उसी तरीके से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम. पार्टिकल्स के बीच में मोशन भी हमेशा होता है. हाँ वो अलग बात है कि कुछ मैटर में के पार्टिकल्स के बीच में मोशन कम होता है, कुछ में मॉडरेट होता है और कुछ में बहुत ज़्यादा होता है. ओके, ये जो वेरिएशन आपको मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे वेरिएशंस आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मिलेंगे. ओके, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. फाइन. एंड द थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जितने भी मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ओके, ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर होता ज़रूर है. बट ऐसे कोई कह देगा और हम लोग मान लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता साइंस में. साइंस तो एक्सपेरिमेंट की चीज़ होती है. ओके, सो हम लोग एक एक करके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ओके, एंड थ्रू एग्जाम्पल्स समझेंगे कि ये जो बातें कही गई हैं, जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, वो पॉइंट्स वाकई में करेक्ट हैं या नहीं हैं. राइट. ओके, so here the first characteristic is particles of matter have space between them. ओके, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट NCERT में भी दे रखा है तो मैंने वहीं से कॉपी किया है. ओके, आपको ये बुक में भी मिल जाएगा. इस एक्सपेरिमेंट में बतलाया गया है कि एक बीकर लो जिसमें कि वाटर फिल हो. बेटा वाटर एक मैटर है बिकॉज इट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम. ओके, इसमें पार्टिकल्स भी होंगे, फिर तो होंगे ना. अच्छा, इन पार्टिकल्स को मैग्नीफाइड करके दिखाया गया है. यहाँ पे लिखा हुआ भी मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम. वो आपके लिए दिखाया गया है मैग्नीफाई करके, बट वो मैग्नीफाइड तो नहीं होते ना बेटा, इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आइज से दिखते भी नहीं हैं. ओके, चले अभी क्या करना है ना कि इस वाटर के पार्टिकल्स में शुगर के पार्टिकल्स या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स को मिक्स कर देना है और मिक्स करके उसको स्टीर करना है, मतलब चलाना है कुछ समय के लिए. जब आप इसको कुछ समय के लिए स्टीरिंग करोगे ना तो फिर देखोगे कि सारा का सारा जो सॉल्ट था वो पूरे के पूरे वाटर में मिक्स हो गया. इस तरीके से मिक्स हो गया कि मैजिकली वो गायब हो गया. बट बेटा आप बताओ कि क्या सच में ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो गायब हो गए क्या? बिल्कुल नहीं. तो गए कहाँ? देखो बेटा, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स थे ना और जो वाटर के पार्टिकल्स थे, उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस रहे होंगे. ओके, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे उन स्पेसेस के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स ने जाकर के जगह बना ली. ओके, सो आप डिसअपीयर हो गया और आपको दिखाई देना बंद हो गया. फाइन. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ऑल मैटर हैव पार्टिकल्स एंड ऑल द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. क्लियर है? इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिख दिया है. हियर शुगर गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर because their particles have spaces between them. इन वाटर के बीच में पार्टिकल्स, जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेसेस थे और उन स्पेसेस में सॉल्ट जो है जाकर के एडजस्ट कर गया. ओके, सो गायब हो गया. एंड पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट बिटवीन द स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. क्लियर हो गया? चलिए अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज
पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव। देखो बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। आपको सबसे पहले समझनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। सिंपल सा तरीका है, जिस भी पार्टिकल या जिस भी मटेरियल में मोशन हो रहा हो, हम कह सकते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। फाइन, सो वी कैन डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एज एनर्जी ड्यू टू मोशन। ओके, मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। बॉल जो है, आप अगर बॉल को फेंकते हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। आप साइकिल चलाते हो तो आप में काइनेटिक एनर्जी है। जिस भी चीज़ में मोशन हो रही हो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। फाइन, तो हम कह सकते हैं ना कि हर मैटर के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। फाइन, so particles of matter intermix on their own with other particles of matter। आप मेरे को बताओ कि अगर एक मैटर ये है, दूसरा मैटर ये है, दोनों के पार्टिकल्स में अगर मोशन हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, और इसी इंटरमिक्स होने का जो प्रोसेस है ना, उसको कहा जाता है डिफ्यूज़न। ओके, अच्छा, ये डिफ्यूज़न ना आपको बायोलॉजी में पढ़ना है और इस वजह से मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देख सकते हो। फाइन, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, एक ये मैटर है, एक ये मैटर है, दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग हैं और जब आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ओके, देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन। फाइन, अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। सॉल्ट इन वाटर, आप सॉल्यूशन बनाते हो, है ना, अभी जस्ट हम लोग ने अभी देखा पीछे। अच्छा, वेरियस गैसेज इन एयर, आपको पता है एयर में कितने सारे गैसेज हैं, है ना, तो आपस में सब मिक्स हुए हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस के कारण। अच्छा, इंक इन वाटर, इंक को जब वाटर में डालते हो तब भी ऐसे ही होता है, डिफ्यूज़न हो जाता है। अच्छा, चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड, बहुत दिनों तक ब्लैक बोर्ड पे अगर चॉक से लिख दें और उसको इरेज ना करें और फाइनली जब जाकर के इरेज करें ना उसको काफ़ी दिनों बाद, तो इरेज होता नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज़न हो रखा होता है। ओके, सो दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हुए दिखाई जा रहे हैं डायग्राम में। ओके बेटा, अच्छा, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ। बेटा, ऐसा है कि अगरबत्ती आप जलाते हो तो उस अगरबत्ती का जो स्केंट है, आप कहीं पे भी बैठ जाओ घर में तो आपकी नोज़ तक पहुँचती है ना, या फिर आपका जो फूड होता है, जो मम्मी फूड बनाती हैं, तो उसका जो स्केंट होता है, वो फ्रेग्रेंस जो होता है वो पूरे के पूरे घर में पहुँच जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड के जो पार्टिकल्स थे उनमें जो मोशन हो रहा था, ओके, तो उसके जो पार्टिकल्स थे एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इस डिफ्यूजन होने की वजह से वो हम तक पहुंच गए इंटरमिक्स होकर के, और हम तक जब पहुंचे तो आपको उसका फ्रेग्रेंस पता चल गया, है ना। यही एग्जाम्पल डिफ्यूजन का। बाकी तो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता ही रखा है। ओके, अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि मैम, जो फूड मटेरियल है जब वो ठंडा होता है तब तो उसका स्मेल नहीं पहुंचता, जब गर्म होता है तभी क्यों पहुंचता है? ये आपके बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है। सेम टू सेम अगरबत्ती के केस में, अगरबत्ती जब जलाई नहीं जाती है तब तो उसका स्मेल नहीं आता, लेकिन जब जलती है तभी उसका स्मेल क्यों आता है? इसका रीज़न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। बेटा देखो, जब भी हम लोग किसी भी फूड मटेरियल को या फिर अगरबत्ती को या किसी भी मटेरियल को जब हम लोग उसको हीट करेंगे ना, तो डिफ्यूज़न का रेट फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है फास्ट? बिकॉज हीटिंग इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। ये प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी की, जब हीट करोगे ना मटेरियल्स को तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का तो मतलब यही होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और आपको नहीं लगता कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होने से इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे? इस वजह से वो बहुत जल्दी आपके नोज तक पहुंच जाएंगे। देखो बेटा, मैंने ना यहाँ पे 3 डायग्राम आपके लिए ले रखे हैं। ये फूड का डायग्राम हो गया, फूड का एग्जाम्पल, ये अगरबत्ती का एग्जाम्पल हो गया, और ये परफ्यूम का एग्जाम्पल हो गया। बेटा, परफ्यूम को ना हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके, इसका स्केंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऑटोमेटिकली एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है। फाइन, ओके। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन कैसे होता है बेटा? देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर।
आपको पता है कि जितने भी मैटर हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी तो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो आप खुद सोचो कि अगर जुड़े हैं आपस में तो किसी न किसी फोर्स से जुड़े होंगे, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि फोर्स किसी मैटर में ज़्यादा हो सकता है या किसी मैटर में कम हो सकता है, पर होता तो ज़रूर है ना। ओके, अब नाउ सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा था ना, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ऐसे समझ सकते हो ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, एकदम बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहते। ओके, बट लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो सेम टू सेम है, मतलब दूर करो तो भी ठीक, पास रखो तो भी ठीक। ओके, एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स है ना उनमें फाइटिंग चलती रहती है। ओके, वो कभी पास रहना पसंद ही नहीं करते। फाइन, that is why we can move our hand through a solid object, the particles are so tightly bound। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि that is why we cannot move our hands through a solid object। यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि आप किसी भी सॉलिड, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, उसके थ्रू आप हाथ को जो है, हैंड को जो है, आप उसको तोड़ने की कोशिश करो, क्या टूटेगा क्या हैंड से? नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है ना बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, क्योंकि हाथ से तो नहीं तोड़े जा सकते। बट जो वाटर है, टैप है, टैप से जो वाटर नीचे गिरता है, क्या आप उसको हाथ से काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हैं। ओके, क्योंकि वो मॉडरेटली अट्रैक्टिव फोर्स होता है उन पार्टिकल्स के बीच में। स्विमिंग पूल में भी ऐसे होता है, हम लोग वाटर को काट पाते हैं क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉडरेट होते हैं। ओके, बट एयर में लीस्ट होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस एयर में बहुत कम होते हैं। इस वजह से तो मैं एयर में हूँ, देखो मेरे अपने हाथ को हिला रही हूँ, बट कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरे हाथ को हिलाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जिधर जिधर हाथ हिलाऊंगी उधर उधर पार्टिकल जो है खुद ही दूर चले जाएंगे। ओके, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम होते हैं गैसेज में। फाइन, चलो मैंने अभी जो कहा ना वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पार्टिकल्स ऑफ गैसेज हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम। We can move our hands easily in air because the particles of air are loosely bound। तो अगर हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कैसे अरेंज करेंगे बेटा? देखो, गैसेस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, एंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। फाइन, तो मेरे को लगता है कि आपको ये तीनों कैरेक्टर्स विद एग्जाम्पल एंड विद एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। एंड बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करो, लाइक करते हो तो मेरे को पता चलता है कि मैं वीडियो को देख रहे हो और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी। ओके, एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो। ओके, आपको बार बार आके प्लेलिस्ट को चेक नहीं करना पड़ेगा। एंड बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, तो उनको भी नॉलेज मिलेगा और आपको थैंक यू बोलेंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।